मेरा अपना यह आदत है। हाँ समझे ना जी। अपना आदत है। आदत अगर लग गया हाँ हाँ तो आदमी जब शरीर त्यागेगा तबे आप आदत। देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े व्यक्ति के घर जब शादी पड़ता है तो आरजेडी के लोग जाते हैं। आरजेडी के हमारे तेजस्वी जी के रिसेप्शन में, तेज प्रताप जी के शादी में और अनेकों शादी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कोई किसी पार्टी का बड़ा नेता किसी दूसरे पार्टी के बड़े नेता के पास बैठता है तो यह कयास लगाया जाता है कि हो सकता है कि ये उस पार्टी में मिले या फिर वो इस पार्टी में मिले। इस दरमियान विधानसभा अध्यक्ष का तो माने संभव नहीं है, लेकिन क्या ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि मोहन सदैव दास फिर से संत समाज जो होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है तो बाबा जहाँ पे हैं अपने खुश हैं। और रही बात जिससे व्यक्तिगत संबंध है उसको पार्टी से जोड़ने कैमरे में देख रहे होंगे ये जो काफिला गाड़ियों का आ रहा है ये बिहार विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी का है, जिन्हें जो सिवान सदर से विधायक भी हैं और उन्हें सिवान का गांधी भी कहा जाता है। यह काफिला इस यज्ञ में इस दरिया आश्रम में जा रही है और कुछ ही देर में और बिहारी चौधरी जी और सदैव दास जी कहीं मंचासीन होंगे और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको सुनाते हैं कि और बिहारी चौधरी जी क्या। मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। और कैमरे में जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ सिद्धपीठ दरिया आश्रम दंगसी में। कैमरे में आप देख पा रहे होंगे जो मेरे पीछे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसका अंदाज़ा और जिसका तुलना ताजमहल से किया जा रहा है, उसी सिद्धपीठ आश्रम दरिया आश्रम दंगसी पे हम मौजूद हैं। बहरहाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। यह यज्ञ पिछले 25 तारीख से हो रहा है और यह खबर हम 26 तारीख को आपको दिखा रहे हैं। और बताया जाता है कि खबर मतलब यह यज्ञ जो है कल तक चलेगा और इस यज्ञ में तमाम पार्टियों के तमाम बड़े बड़े लोग और तमाम नेता यहाँ आ रहे हैं। खबर यह भी है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय और आदरणीय और बिहारी चौधरी भी यहाँ मौजूद हैं। चूँकि वह अभी आए नहीं हैं, वह आते हैं तो मैं उनसे बात करवाता हूं और उनसे बात करता हूं कि आखिर वह आरजेडी में है और बाबा अभी भाजपा में है, तो इस यज्ञ में उनके आने का क्या मतलब है। बहरहाल इस यज्ञ स्थल को और इस यज्ञ में लगे तमाम भीड़ को आपको दिखाना चाहूँगा और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि यह मेला और यह यज्ञ कैसे और किस प्रकार से हो रहा है। कैमरे में आप देख रहे होंगे यह मंच है, यहाँ खाना खिलाया जा रहा है, यहाँ संत लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्लिनिक लगा हुआ है, ये तमाम विजुअल आप देख रहे होंगे। बहरहाल कैमरे में आप कुछ लोग उपस्थित देख रहे होंगे। यहाँ पे रवि कुमार मुन्ना जी हैं जो बरौली प्रखंड अंतर्गत सरिया नरेंद्र पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और बिहारी चौधरी जी यहाँ पे आने वाले हैं और बिहारी चौधरी जी राजद से आते हैं, बाबा राजद से भाजपा में आ गए हैं। आप अभी किसी पार्टी में नहीं हैं, राजद के किसी विधानसभा अध्यक्ष का भाजपा के किसी कार्यकर्ता के यज्ञ में जाना कैसे देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी सामाजिक दृष्टिकोण में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं और मिट्टी के लाल गुदरी के लाल के नाम से प्रसिद्ध है और ज़मीनी स्तर से अपने राजनीतिक करियर शुरुआत किए थे। पार्टी में आना, पार्टी में जाना, पार्टी को सपोर्ट करना, पार्टी की विचारधारा को लेके चलना ये सेकंड लाइन होता है, लेकिन किसी से व्यक्तिगत इमोशनली अटैचमेंट जब रहता है तो उसके साथ जैसे आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े व्यक्ति के घर जब शादी पड़ता है तो आरजेडी के लोग जाते हैं। आरजेडी के हमारे तेजस्वी जी के रिसेप्शन में, तेज प्रताप जी के शादी में और अनेकों शादी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए हुए थे। तो ये सब चीज़ें बड़े स्तरों पे नहीं देखी जाती है कि कौन किस पार्टी में है और वो अध्यक्ष हैं। तो जब अध्यक्ष बनने के पहले पार्टी की चुनाव होती है, जब वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो सभी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो इसलिए उनका दायित्व तो बनता है कि चाहे किसी भी पार्टी से हैं, अगर सामाजिक दृष्टिकोण में कोई अच्छी बातें हो रही है और ख़ासतौर से दरिया साहब के इस सिद्ध पीठ पे आना सबके लिए मैंने एक सौभाग्य की बात होती है। और हम भी गए थे साथ में, बाबा के साथ में हम लोग गए थे और विधानसभा चल रहा है। उस स्थिति में भी बहुत मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद आने वाले हैं और बस 2-4-5 मिनट में पहुंचेंगे। उनकी गाड़ी कहला से घूम चुकी है, कहला नहर से, और हम रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। होना आ चुका है तो मैं सभी लोगों से सूचित भी कर चुका हूं कि आप लोग सब लोग तैयार हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी का शुभ आगमन चंद ही मिनटों में होने वाला है और उनके आने से वाकई इस दरिया आश्रम में 4 चांद लगेगा, इस दीवार में चांद लगेगा और देखने वाले लोगों के नज़रों में भी 4 चांद लगेगा। चलिए एक छोटा सा अंतिम सवाल यह कि मान लीजिए जब भी कोई किसी पार्टी का बड़ा नेता किसी दूसरे पार्टी के बड़े नेता के पास बैठता है तो यह कयास लगाया जाता है कि हो सकता है कि ये उस पार्टी में मिले या फिर वो इस पार्टी में मिले। इस दरमियान विधानसभा अध्यक्ष का तो माने संभव नहीं है, लेकिन क्या ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि मोहन सदैव दास फिर से घर वापसी कर सकते हैं? जी ऐसा कोई बात, अभी तो बाबा का अपना पर्सनल विचारधारा है और संत समाज जो होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है तो बाबा जहाँ पे हैं अपने खुश हैं।
और रही बात कि जिससे व्यक्तिगत संबंध है उसको पार्टी से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी का विचारधारा, सोच, विचार, सिद्धांत जो होता है वो साइड की चीज़ें होती हैं और अपने आप को कहीं पे स्थापित करने की अलग चीज़ें होती हैं। तो ये बातें बाबा का अपना खुद का विचारधारा है, उस पर हम फैसला लेने वाले, हम तो उनके सेवक हैं और सेवा करके जीवन को यापन करते हैं और सेवा करके ही मुझे मर जाना है। तो इतना बड़ा फैसला के बारे में मैं नहीं बता सकता। चलिए, आप कैमरे में देख रहे होंगे ये जो काफिला गाड़ियों का आ रहा है, ये बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी का है, जिन्हें जो सिवान सदर से विधायक भी हैं और उन्हें सिवान का गांधी भी कहा जाता है। यह काफिला इस यज्ञ में, इस दरिया आश्रम में जा रही है और कुछ ही देर में अवध बिहारी चौधरी जी और सतदेव दास जी कहीं मंचासीन होंगे और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको सुनाते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी क्या कहते हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी डंगसी मठ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों को भी अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे इस मठ को लेकर? बाबा ने जो बाबा है जी, इसको और जी बाबा पटना गए थे जी जी और हमारे जो डेरा है वहाँ पर भी गए। जी जी इन्होंने कहा कि पूजा जो वार्षिक पूजा है, हाँ उस पूजा में हाँ आपको मैं आया हूँ बुलाने। जी वो इनके बुलावे पर, क्योंकि हम कभी यहाँ आए नहीं थे। जी जी दंगसी न है जी जी दंगसी आए हैं, यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन एक टीपी बैठा थे हाँ हाँ सीमान में पंचायती राज पदाधिकारी उनके जी यहाँ है। जी जी मैंने इनके कहने पर जी सतदेव बाबा जो है इनके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। जी इस आश्रम को भी, इनको भी, जी जो दरिया विचारधारा है हाँ हाँ उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जी सर, यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इतना बढ़िया व्यवस्था है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी बहुत सुंदर व्यवस्था है। बहुत जगह जाने को, देखने को अवसर मिला है, छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन तक, सामाजिक जीवन तक। लेकिन जो जिस तरह के भव्य निर्माण यहाँ हम देख रहे हैं, जिस तरह से भक्तों का जुटान देख रहे हैं जी, तो इस तरह के भीड़ भाड़, इस तरह के जुटने के मतलब अन्य आश्रमों पर मैंने नहीं देखा। जी सर, यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अन्य राज्यों से भी लोग आए हुए हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? लोगों के लिए यहाँ आए हैं बिहार में जी दंगसी आश्रम पर। हाँ तो जो जितने लोग आए हैं, जहाँ जहाँ से आए हैं, हाँ। उनका अभिनंदन, उनका स्वागत हाँ। इस बिहार के धरती पर मैं अपने तरफ से। और एक चीज़ आप में बहुत अच्छाई लगती है मुझे, जो लोकल में सिवान, छपरा, गोपालगंज में जो भी छोटा भी कार्यक्रम रहता है आप उसमें उपस्थित होते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? मेरा अपना यह आदत है, हाँ समझे ना जी, अपना आदत है। हाँ आदत अगर लग गया हाँ हाँ तो आदमी जब शरीर त्यागेगा तभी आदत जाएगा। जी, इसलिए हमको अच्छा लगता है, हाँ हाँ समझे ना जी, अपना आदत है। हाँ आदत अगर लग गया हाँ हाँ तो आदमी जब शरीर त्यागेगा तभी आदत जाएगा। जी, इसलिए हमको अच्छा लगता है। हाँ हाँ हम जानबूझ करके जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो बहुत लोगों से मुलाकात होगी, हाँ। तो आमने सामने हो जाएंगे, हाँ। अब पुरानी पहचान नया बन जाएगी। हाँ। इसलिए मैं पूरे इच्छा शक्ति के साथ यहाँ छोटा या बड़ा प्रोग्राम कार्यक्रम होता है। धन्यवाद। सिद्धपीठ दरिया आश्रम दंगसी में उपस्थित तमाम भक्तों के बीच विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी को सुना, मुखिया प्रतिनिधि रवि कुमार मुन्ना जी को सुना। और इस खबर में इतना ही। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत, आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद।